पहले हमारे घर में या आसपास पेड़ों पर या फिर पड़ोसियों के घर में मधुमक्खियाँ बहुत से छत्ते लगाती थी, जिससे हमें शुद्ध और ताज़ा शहद भी मिलता था। लेकिन आजकल इतनी मिलावट हो रही है कि नीम का शहद और सरसों का शहद पता नहीं क्या क्या बाजार में मिलता है। ऐसा क्यों है गुरुदेव कि पहले के जैसे अब मधुमक्खियाँ छत्ते नहीं लगाती? मधुमक्खियों की किटी पार्टी हो रही थी एक। वो सज धज के नई नई ड्रेस पहन के सब जा रही थी। तो मैंने उससे कहा, "अरे रुक जा बड़ी भी, कहाँ जा रही तू?" तो बोली, "मैं जा रही हूँ पार्टी करने।" तो मैंने कहा, "तू अब यहाँ दिखाई नहीं देती शहरों में कहीं?" बोली, "शहर वालों ने वो एक फूल नहीं छोड़ा वहाँ, और जो पुष्पेंद्र था वो भी जा बैठा पहाड़ पर।" तो अब पुष्प रहे ना पुष्पेंद्र रहा, तो अब वो बेचारी पहाड़ों पर चली आई। जहाँ फूल होगा मधुमक्खी वहीं जाएगी। अब मधुमक्खी ढूंढ रहे हैं, अभी मच्छर भी नहीं मिलेंगे आपको। मच्छर क्या, खैर बड़ी बड़ी चीजें खत्म हो जाएंगी। मच्छर की तो बेचारे की औकात क्या है। ये डायनासोर वायनासोर ऐसे थोड़े निपटाए थे हमने, जो पुराने समय में खत्म हुए थे इतने सारे सरीसृप। तो वो इसी तरह की चीजों से फट हुए थे खराब। तो अभी मधुमक्खी की बात चल रही थी। मधुमक्खी को, जब मधुमक्खी का नाम आता है तो उसके साथ सबसे पहले हमारे जहन में क्या आता है? शहद। मधुमक्खी मतलब शहद। शहद के अलावा कोई बात विचार दिमाग में हमारे नहीं आता। जैसे मधुमक्खी बेचारी आपका शहद बनाने के लिए धरती पे आई है, बस उसकी कोई ड्यूटी नहीं है। तो मधुमक्खियां इसलिए चली गई कि आपने घर में अपने गमले तक नहीं रखे। हमारे तो खूब घूम रही हैं मधुमक्खियां, उनके खूब अच्छे अच्छे वीडियो बैठ बैठ के अपनी फोटोग्राफी करती हैं, पूरी रील बनवा रही हैं वो। तो अलग अलग रंग बिरंगे रंगों में आती हैं, छोटी बड़ी सब तरह की हैं। तो मधुमक्खियां इसलिए गायब हो गई कि वनस्पतियां गायब हो रही हैं। उसके जो पुष्प खिलते थे फूलों पर, पौधों पर, किसी भी चीज पर, सभी में पुष्प अपना जीवन देकर ही फल का निर्माण करता है। जब फूल समाप्त होता है तो फल के रूप में प्रकट होता है। पुष्प का तिरोहित हो जाना ही फल का प्रकटीकरण है। तो जो पुष्प की प्राथमिक अवस्था है, उसके मकरंद का रसपान करने के लिए मधुमक्खियां होती थी। एक मधुमक्खी अपने पूरे जीवन काल में लगभग 1 चम्मच शहद का निर्माण कर पाती है। 1 चम्मच शहद का निर्माण कर पाती है और मर जाती है। और वो 1 चम्मच हम 2 बार चम्मच चाट के और बैठ जाते हैं साइड में। अभी किसी ने और प्रश्न पूछा था कि जी कोई नीम का शहद, कोई सरसों का शहद, कोई किसी चीज का शहद। ये एक्चुअली जैसे छत्ता किसी मक्खी ने किसी पेड़ पर लगाया, तो या उस जैसे किसी ने हनी के कोई कारोबार को करने में, मधुमक्खी पालन कोई कर रहा हो और उसने आसपास में 10 बीघे में, 20 बीघे में, 50 बीघे में सरसों के ही बीज बोए हो, सरसों की खेती की हो और वहीं मधुमक्खी कीट पालन भी वो कर रहा हो, तो ऐसा माना जाता है क्योंकि एक मधुमक्खी 1 से 3 किलोमीटर की परिक्रमा करती है। ऐसा नहीं कि मधुमक्खी शहद लेने के लिए दिल्ली जाएगी। वो मधुमक्खा तो जा सकता है कोई शहद खरीदने दिल्ली या दुबई कहीं भी, मतलब, लेकिन मधुमक्खी तो कभी नहीं जाएगी। वो तो बेचारी 1 से 3 किलोमीटर तक अपनी परिक्रमा करती है। वहीं जो आसपास में से पुष्प मिलता है उसमें से वो उसको लेती है। अब जब वो आसपास में नालों के पानी में फूल खिल रहे हैं या फूल, एक बार ये आपका हिंडन का पुल पड़ता है, वहां से हमने सिंघाड़े खरीद लिए। 4-5 साल पुरानी, 8 साल पुरानी बात है। अब सिंघाड़ा खोला तो उसमें बहुत बदबू सी, बड़ी अजीब सी स्मेल आई। तो हमें लगा कि बेचारे सिंघाड़े संगत में मारे गए, ये किसी रिसाव का शिकार हो गए हैं। तो वहां कहीं पता चला कोई फैक्ट्री थी, उसका तेल उसमें डल रहा था वहां जहां वो सिंघाड़े उग रहे थे। तो सिंघाड़े भी बेचारे नाम के तो सिंघाड़े थे पर काम के थे नहीं वो। उनको फिर रास्ते में एक जगह बराबर में उनको समर्पित करना पड़ा सड़क के किनारे। तो ऐसा भी हो जाता है। तो मधुमक्खियां इसलिए नहीं दिखती हैं अब कि मधु का जो स्रोत है वो सूख गया है। अपने घर में आप खूब सारे फूल लगाएं तो खूब मधुमक्खियां आएंगी और फिर छत्ते भी लगाएंगी, फिर शहद भी, सब कुछ होगा, सारी चीजें हमारे जीवन में चलेंगी। और वो सिर्फ पूरा जीवन मधुमक्खी के एक एक अंग प्रत्यंग, एक एक कृत्य हमारे जीवन के लिए उपयोगी है। जितने फेशियल बनते हैं, जितनी क्रीमें बनती हैं, जितनी वैसलीन, जितने ये क्या क्या हम यूज करते हैं सौंदर्य प्रोडक्ट्स, ये सब वैक्स मधुमक्खी के अलग 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 तरह की मधुमक्खियों के वैक्स का उसमें इस्तेमाल होता है। मोम का जो वो पूरा बच जाता है बाद में, उसके कवच का, उसकी चीजों का, उसका सब उसका। और जो शहद रखती है वो अपने बच्चों के पोषण के लिए रखती है, लेकिन हम उसे भी निकाल लेते हैं। तो वो खैर कोई अलग बात है। तो और फिर किसी ने उसमें ये भी पूछा था साथ साथ कि शुद्ध शहद की क्या पहचान है। तो अगर आप उसको जल में डालें तो वो कभी घुलता नहीं है, आपको घोलना पड़ेगा उसको, अपने आप नहीं डाइल्यूट होता है। अगर स्वतः वो घुल रहा है तो उसमें मिश्रण चीनी का या किसी चीज का है। ये एक हम अगर ख्याल रखें तो ठीक रहता है। और दूसरा, शुद्ध शहद बर्न जल जाता है, चीनी जलती नहीं है।
अगर जैसे किसी स्टिक पर या कहीं लगा करके जलाएंगे तो पूरा बर्न होगा, वो जलेगा। लेकिन अगर चीनी है तो नहीं जलेगी। तो और चीनी घुल भी जाएगी डालते ही, उसको घोलना पड़ेगा आपको। दूसरा, शहद को खाने के बाद कभी आपके मुंह में रहेगा नहीं। जैसे चीनी का स्वाद बहुत देर तक जीभ पर रहता है, मुंह में एक मिठाई का स्वाद रहता है, शहद का स्वाद कभी नहीं रहेगा। इधर आपने खाया, 2-4-5 सेकंड में वो आपका बॉडी उसको सोख लेती है। एक और बात शहद में विशेषतापूर्ण है कि शहद को आते सीधे सीधे पचाती हैं। मतलब वो बीच का उसका प्रोसेस नहीं है, सीधा जाता है एकदम आंतों में और आते उसको ग्राइंड, इसलिए इंस्टेंट एनर्जी देता है आपको। उसका बीच का प्रोसेस से कट हो गया, जैसे रेडीमेड एनर्जी है वो आपके लिए, बैटरी है एकदम से। तो इसलिए शायद कि ये बातें थी, तो मैं समझता हूँ कि आपकी बातें शायद पूरी हो गई हैं। वो है समय से परे, हारे शीशों का दुख हरे, जो दे प्रेरणा शब्दों से पुष्प झड़े, जो हो जाए उनका संसार से तरे, भवसागर से तरे, संसार से तरे, भवसागर से तरे, संसार से तरे, भवसागर से तरे।